हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त संस्कारी इंडियन। और आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू कर रहा हूं वो गाड़ी आपके सामने है। गाड़ी देखकर आप पहचान तो गए होंगे, ये है टाटा टियागो iCNG XM मॉडल। ये गाड़ी मेरी ही गाड़ी है और मुझे इसे चलाते हुए लगभग 5 महीने हो गए हैं। तो आज मैं इस गाड़ी का रिव्यू करूंगा और रिव्यू तो मैं करूंगा ही, साथ में इस गाड़ी में मैंने क्या क्या एसेसरीज़ लगवाई हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और कितने की वो एसेसरीज़ मेरे को पड़ी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये गाड़ी मेरे को क्या कुछ माइलेज दे रही है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। सबसे पहले अगर ग्रिल की बात करें तो ग्लॉसी पियानो ब्लैक में इसकी ग्रिल दी गई है और सेंटर में आप देखेंगे टाटा को लोगो दिया गया है। और ये जो ग्रिल है उसके ऊपर भी ग्लॉसी ब्लैक की एक लाइन है और नीचे वाले पार्ट में आप देखेंगे तो एक क्रोम की लाइन दी गई है। अब बात कर लेते हैं इसके हेडलैम्प की। तो इसमें नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प यूज़ करा गया है लो बीम और हाई बीम के लिए, और इंडिकेटर्स की प्लेसिंग कुछ इस जगह दी गई है। नीचे आएँ तो क्योंकि ये XM मॉडल है इसमें फॉग लैम्प्स नहीं आते हैं, बट इसमें हाउसिंग दे रखी है। अगर आप लगवाना चाहें तो आफ्टर मार्केट या कंपनी से भी आप लगवा सकते हैं। और थोड़ा बम्पर की साइड आए तो इधर भी एक मैट ब्लैक फिनिश में एक ग्रिल दे रखी है और ये एयर सर्कुलेशन के लिए दे रखी है ताकि हवा आसानी से पास हो सके। और इसके बोनेट की बात करें तो इसमें कुछ कर्व्स एंड एजेस दे रखे हैं जो गाड़ी को काफ़ी स्पोर्टी लुक बताते हैं। तो ये तो हो गई फ्रंट की बात। अब चलेंगे साइड में, और ये है टाटा टियागो का साइड लुक। क्योंकि ये एक हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है तो उसी के हिसाब से इसकी लेंथ भी रखी गई है। इसकी लेंथ है 3765 mm। और सबसे पहले इसका टायर देख लेते हैं। गुडईयर का टायर दिया गया है और इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो है 175 बाय 65 R14। 14 इंच का रेडियल व्हील है ये। इसमें ये व्हील कवर नहीं आते, ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाए थे। इसमें खाली स्टील रिम आता है। और अगर इसकी बात करें इंडिकेटर की तो ये फ्रंट फेंडर में ही दे रखे हैं। और ORVM इसके मैट ब्लैक फिनिश में है, बॉडी कलर में नहीं है। और जो बी पिलर हैं इसके वो बॉडी कलर में ही दिए गए हैं और डोर हैंडल्स भी इसके मैट ब्लैक फिनिश में ही दिए गए हैं। और इस गाड़ी की ख़ास बात मुझे ये लगी कि इसका जो CNG फिलिंग नोज़ल है वो यहीं पे दे रखा है। तो एक ही जगह से आप पेट्रोल भी भरा सकते हैं और CNG भी यहीं से आप भरवा सकते हैं। अब आ जाते हैं इस गाड़ी के बैक पे। बैक में देखा जाए तो सबसे पहले ये हाई माउंट स्टॉर्म लैम्प दिया गया है जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। इस वेरिएंट में क्योंकि ये XM वेरिएंट है इसमें किसी टाइप का रियर डिफॉगर या वाइपर नहीं दिया गया है। सेंटर में टाटा टियागो का लोगो और बैजिंग दी गई है और एक iCNG की बैजिंग भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब मैं आपको इसके कुछ एसेसरीज़ बता देता हूँ जो मैंने परचेज़ करी थी। ये बम्पर गार्ड प्रोटेक्टर देख रहे हैं, 4 का सेट आया था। ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, ये मेरे को पड़ा था 350 रुपीज़ का। और ये व्हील कवर आप देख रहे हैं ये मैंने शोरूम से ही परचेज़ कर लिए थे, 4 का सेट आया था ये। और इसकी कॉस्ट पड़ी थी मेरे को 1900 रुपये की। और ये डोर वाइज़र हैं, ये डोर वाइज़र क्रोम लाइनिंग के साथ हैं, ये मेरे को पड़े थे 1100 रुपये के, गैलियो कंपनी के हैं ये। अब आपको गाड़ी के अंदर की एसेसरीज़ दिखा देता हूँ क्या कुछ मैंने लगवाया है। सबसे पहले तो ये 4D मैट हैं, ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाए थे, ये मेरे को 2000 रुपये के पड़े थे। और ये आफ्टर मार्केट सीट कवर मैंने लगवाए थे, साका लेदर इसको कहते हैं। काफ़ी खूबसूरत फिटिंग आ रही है, कलर भी काफ़ी खूबसूरत है इसका। ये मेरे को 4000 रुपये की पड़े थे। अगर मैं कंपनी से लगवा रहा था तो उसकी कॉस्ट करीबन 9000 रुपये आ रही थी, तो मेरे को वर्थ नहीं लगा। और ना मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कंपनी से लगवाएँ सीट कवर, क्योंकि बाहर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ये कवर मिल जाते हैं। अब मैं आपको इसका बूट चेक करा देता हूँ गाड़ी का। बूट के लिए एक तो आप पीछे से खोल सकते हैं और एक ये लीवर दिया गया है, ये लीवर मैंने उठा दिया। मैं बूट स्पेस आपको चेक कराता हूँ। ऐसा कुछ बूट मिल जाता है आपको टाटा टियागो iCNG में। एक पार्सल ट्रे मिल जाती है जो काफ़ी मजबूत है, मारुति की तरह नहीं है, काफ़ी हैवी पार्सल ट्रे है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आप सोचेंगे कि बूट स्पेस इस गाड़ी में एकदम ज़ीरो है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि बूट आपको कैसे एक्सेस करना है, आपको सामान कैसे रखना है। आपको बूट एक्सेस करने के लिए आपको पीछे की तरफ आना पड़ेगा। आपको ये जो सीट है ये नीचे करनी पड़ेगी।
ये देखिए, ये है इसका बूट स्पेस। इसमें 4 से 5 पिट्ठू बैग आराम से आ जाएंगे। और सिलेंडर के नीचे इसका स्पेयर व्हील भी दे रखा है। स्पेयर व्हील का साइज़ 13 इंची है, R13। तो आप देख सकते हैं कि लोग कहते हैं कि बूट स्पेस एकदम ज़ीरो, ऐसा नहीं है। देखिए कितना कुछ बूट स्पेस मिलता है टाटा टियागो ICNG में। दोस्तों, बाहर से बातें तो बहुत हो गई, अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं गाड़ी में क्या कुछ दिया गया है। कुछ इस तरह की मैनुअल की मिलती है इस गाड़ी में, टाटा टियागो XM मॉडल में। क्योंकि XM मॉडल है, इसमें सेंटर लॉकिंग नहीं आती। अब देखते हैं इसमें मैनुअल सेंटर लॉकिंग दी गई है कि नहीं दी गई है। ये मैंने गेट खोला और देखिए चारों डोर्स खुल गए। तो मतलब इसमें रिमोट सेंटर लॉकिंग तो नहीं दी गई है, बट मैनुअल सेंटर लॉकिंग इस गाड़ी में ज़रूर दी गई है। तो हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले डोर से शुरुआत करते हैं। तो डुअल टोन कलर में इसका डोर दिया गया है और चारों पावर विंडोज़ की कंट्रोलिंग यहीं पे दी गई है। एक आधे लीटर की बोतल रखने की स्पेस भी यहाँ दी गई है। और अगर ये इसके मिरर की बात करें तो ये मैनुअली एडजस्टेबल है, अंदर से भी आप इसका ग्लास एडजस्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्टीयरिंग पे। तो फ्लैट बॉटम इसका स्टीयरिंग है। क्योंकि ये XM मॉडल है, इसमें किसी भी तरह के स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। और जो स्टीयरिंग है ये टिल्ट एडजस्टेबल है, यानी ऊपर और नीचे हो सकता है। ये टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल नहीं है, ये ड्राइवर की तरफ आ नहीं सकता। और अगर हम सीट की बात करें तो सीट भी 4 वे एडजस्टेबल ही है। ये इसकी हाइट हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते सीट की। ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका। यहाँ पे RPM मीटर है, यहाँ पे CNG का गॉज मीटर है और यहाँ पे पेट्रोल का गॉज मीटर है। काफ़ी खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका। अब सेंटर कंसोल की बात करें तो इस तरह का कुछ इसका म्यूज़िक सिस्टम है। अगर आपको याद हो तो पहले जो टियागो आती थी उसमें इस तरह का म्यूज़िक सिस्टम रहता था। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑक्स और सभी फीचर्स हैं इसमें। और ये AC है, मैनुअली एडजस्टेबल इसका AC है। और क्योंकि ये XM मॉडल है तो इसमें खाली 2 ही स्पीकर्स आते हैं, एक को पैसेंजर साइड और एक पैसेंजर साइड। ट्विटर्स की प्लेसमेंट यहाँ दी गई है, लेकिन इसमें ट्विटर आता नहीं क्योंकि ये XM मॉडल है। इसके अपर वेरिएंट में जाएंगे अगर XZ में, तब आपको ट्विटर्स मिलेंगे। ऐसा कुछ इसका डैशबोर्ड है, डुअल टोन कलर में है। और ऐसा कुछ इसका ग्लव बॉक्स है जो कि ऐसे खुलता है। नॉर्मल स्पेसिंग दी गई है, टैबलेट होल्डर भी इसमें दिया गया है। चारों डोर्स में इसमें पावर विंडो है, आगे भी और पीछे भी। अगर इस गाड़ी की मैं प्रैक्टिकल माइलेज की बात करूं तो ये गाड़ी मेरे को विदाउट AC माइलेज जो देती है वो है 25 की, और विद AC अगर मैं बात करूं तो ये 20 से 21 ही माइलेज देती है। ये एकदम प्रैक्टिकल माइलेज मैं बता रहा हूँ, कंपनी की क्लेम नहीं बता रहा मैं। इस गाड़ी में एक डेडिकेटेड CNG का स्विच भी दिया हुआ है। ये ग्रीन लाइट आप देख रहे हो, ग्रीन लाइट जल रही है। अब मैं इसे दबा दूंगा तो ग्रीन लाइट बंद हो गई। अब ये पेट्रोल में आ गई। अब मैं इसे दोबारा दबा दूंगा तो ये ग्रीन लाइट ऑन हो गई है और ये CNG मोड में आ गई है। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो इसमें डुअल साइड एयर बैग्स मिलता है, ड्राइवर और को पैसेंजर की साइड। ABS विद EBD भी मिलता है इसमें। और रिवर्स पार्किंग कैमरा और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स इसमें मिलते हैं। इंजन की बात करूँ तो 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन रहता है इस गाड़ी में, जो कि पेट्रोल में आता है और CNG में। अगर ये आप गाड़ी पेट्रोल में यूज़ करते हैं तो 86 PS की पावर जनरेट करती है गाड़ी और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। लेकिन अगर हम इसे CNG में यूज़ करते हैं तो करीबन 73 PS की पावर जनरेट करती है और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है ये गाड़ी CNG के अंदर। तो ये था कुछ टाटा टियागो ICNG XM का रिव्यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल। तब तक के लिए थैंक यू।